हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से वापस आ चुके हैं वापस यूएस अपने घर पे। हम लोग गए हुए थे पाकिस्तान में। और जी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। घर आने के बाद जी बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बच्चे भी बहुत थक गए थे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पैर किस कदर स्वेल होकर तो इस तरह से डबल ट्रिपल रोटी बन चुके हैं। और ये स्वेलिंग थी जो कि काफ़ी टाइम रही और बच्चे भी इस तरह से काफ़ी टायर्ड थे। वापस आके हम लोगों ने घर की सफाई सुथराई स्टार्ट की, सारा क्लीन अप किया। और जितने भी बच्चों के पुराने कपड़े मैं निकाल कर गई थी, बिकॉज़ जब मैं बैग बना रही थी तो बहुत सारे कपड़े जो हैं वो निकले थे। कुछ मैं साथ लेकर गई थी और कुछ मैंने इस तरह से बैग्स बनाकर यहाँ रख दिए थे। यहाँ पर इस तरह से ये डोनेशन बॉक्सेस होते हैं, इसमें क्लोथ्स एंड शूज़ वगैरह जो भी हैं चीज़ें हाउस होल्ड की या बच्चों की जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर रख के डोनेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये न्यू कार सीट्स भी किसी ने छोड़ी हुई है। यहाँ पर इस तरह से लोग न्यू चीज़ें अपनी रख के चले जाती हैं, बिकॉज़ जब किसी को चाहिए नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, तो वो इस तरह से रख जाती हैं ताकि किसी के काम आ जाए। इनको कोई भी उठा सकता है या फिर डोनेशन बॉक्स वाली जो हैं टीम्स वो आकर इनको ले जाती हैं और जो नीडी पर्सन हो उनको सेंड की जाती हैं। और जी बच्चे जो अपना आईपैड और टैबलेट वगैरह लेकर गए थे पाकिस्तान में अपने साथ, तो माशाल्लाह से वहाँ पर ये तोड़ कर आए हैं। मेरी बेटी के हाथ से गिर गया था एप्पल आईपैड, अपना वो साथ लेकर गई थी तो जी वो उसकी स्क्रीन टूट गई थी। मैंने वहाँ से उसको रिपेयर भी कराया था, लेकिन ऑब्वियसली वो सेम नहीं रहा था। तो जी फिर वापस आने के बाद हम लोगों ने इनके लिए ये नया गैलेक्सी टैब ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही कूल इसके फ़ीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा। ये स्लीक एंड स्लिम सा है। इसकी अनबॉक्सिंग यहाँ पर चल रही है। और जब आते हैं मेन बात की तरफ, मैंने आप लोगों से अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ शेयर करूँगी अपने दिल की बातें आप लोगों से, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग गए थे पाकिस्तान में। मैं अपने बड़े 2 बच्चों के साथ और साथ में मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर गई थी, जो कि तब माशाल्लाह से फ्यू मंथ्स की थी। आई मीन 1 साल की होने वाली थी। तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल की हो चुकी हैं। और जी जब मैं यहाँ पर थी पाकिस्तान जाने से पहले, तो मुझे पता चला कि हाँ अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ एक और गुड न्यूज़ भेजी है। और जिसको सुनने के बाद मेरा मूड जो है कुछ वो सैड सा हो गया। और जो गुड न्यूज़ थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा गुड तरीके से वेलकम नहीं किया, इतनी मैं पॉजिटिव नहीं थी उस बारे में। क्योंकि मेरे 2 बच्चों के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद ये तीसरी बेटी हुई थी, तो हम लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे कि घर में एक नया बेबी आ गया है। और अभी इसी हैप्पीनेस में ही हम लोग चल रहे थे, तो जी हम लोगों को ये न्यूज़ मिल गई। बिकॉज़ ऑब्वियसली कोई भी इंसान इतनी जल्दी नेक्स्ट सर्जरी के लिए तो प्रिपेयर नहीं होता, और मैं तो बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी। और फिर छोटे बेबी को देखना और बाकी घर को देखना और घर में बाकी 2 बड़े बच्चे उनका काम करना, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बस ये सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। लेकिन बात वही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो खुदा आपको देना चाहता है उससे आप तो ऑब्वियसली इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही थी मुझे, और बस यही बातें परेशान किए जा रही थी कि ये सब बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होगा मेरे लिए। और दूसरी बात, जब दोबारा इतनी जल्दी सर्जरी की जाए तो पता नहीं मेरा बचना भी पॉसिबल होगा कि नहीं। और मेरी और मेरे हस्बैंड की अलग अलग डेट्स पे अलग फ़्लाइट्स में जाने का क्या मकसद था, वो भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये था कि अब से कुछ अर्सा पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, और वो पाकिस्तान में उनकी कब्र है। तो मेरे हस्बैंड उनकी कब्र पे भी जाना चाह रहे थे, और उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी थे वहाँ पर, उनको जाना था लाजमी। तो इसलिए उन्होंने अपनी टिकट करा ली। उसके बाद जी मुझे ये था कि अब इस हालत में मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली तो नहीं रह सकती। ऑब्वियसली पहले ही से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव
मुझे थॉट्स आ रही हैं और मैं इसके बारे में कुछ श्योर भी नहीं हूँ। मुझे बस ये बात परेशान की जा रही थी कि पता नहीं मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, मैंने होना भी है या नहीं। इसलिए अभी टाइम है, मौका है, तो इस बेबी से पहले मैं जाकर पाकिस्तान में होकर आऊँ, अपनी मॉम से, अपनी फैमिली वालों से मिलकर आ जाऊँ, क्योंकि अगर ये सर्जरी हो भी जाती है तो इसके बाद फिर मैं 1 या 2 सालों तक बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी साथ ही जाऊं और पाकिस्तान का चक्कर लगा लिया जाए, इससे पहले कि ये जो 5 साल है ये अगले 10 सालों में बदल जाएं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरी और बच्चों की टिकट भी करा दी और उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद जो टिकट अपने लिए पहले बाय कर चुके थे, हम लोगों को सेम फ़्लाइट में टिकट नहीं मिली। और वेल हम लोगों ने इसके लिए भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए फिर मजबूरन हमें जाना पड़ा अलग अलग फ़्लाइट्स में फ्यू डेज़ के गैप के साथ। वेल यहाँ पर भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और बिल्कुल भी इजी टाइम नहीं होता मेरे लिए ये सारा। तो यहाँ से भी मैं काफ़ी सिक सी थी और फिर पाकिस्तान जाने के बाद तो आपको पता है वहाँ पर तो बिल्कुल अच्छे भले इंसान भी बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी बीमारी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चली और मैंने वहाँ पर 1 मंथ एक्सटेंड भी कराया था, तो तकरीबन 3.5 मंथ्स मैं वहाँ पर रही हूँ। तो जाने के कुछ टाइम बाद आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि आज दोबारा से है मेरा सी सेक्शन और अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे बुलाया गया था। तो हम लोग सुबह फजर के टाइम में चले हॉस्पिटल की तरफ और ऑब्वियसली दोबारा से मैं बहुत ही ज़्यादा सैड भी हूँ और बहुत ज़्यादा दिल में डर भी है। खैर जी, अभी वेलकम करते हैं एक न्यू बेबी को। अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली में एक न्यू एडिशन, अल्लाह ताला ने एक और नन्ही परी हमारी फेवरेट बेटी भेज दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये ऑपरेशन खैरियत से हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मुझे थोड़ी दिल को तसल्ली थी कि मैं बच गई हूँ और कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी। खैर ये तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद पता नहीं चलता, उसके बाद भी जो हालत होती है वो उफ़ अल्लाह माफ़ करे। वेल सिस्टर भी आ चुकी थी कनाडा से राइट आफ्टर माई सर्जरी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर वो आपको रखते हैं और फिर कुछ देर के बाद आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और अभी जैसे ही मैं रूम में आई थी तो फिर उन्होंने अलाउ किया फैमिली को अंदर आना और अब ये लोग पहली बार आकर बेबी को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मामी, ये जो मामी, ये जो बेबी, ओह ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने बलून लेके आई अपनी बहना के लिए। या बेबी, माशाल्लाह सोना बच्चा। मुबारक हो गया अभी वो हो जाए फिर मिलते हैं। वो कल से भूखा है, कह रहा कुछ नहीं खाया, क्योंकि भाग दौड़ नहीं कहाँ जाएगा वैसे खाने का। मुझे पता है भूख नहीं लगती है। मुँह मीठा करें। कैसी है? और क्या मुझे करके और जी रूम में शिफ्ट करने के बाद अब डॉक्टर्स आ चुके थे, बेबी को चेक कर रहे थे, क्योंकि वो बेबी के हैंड प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स और फुट प्रिंट्स वगैरह लेते हैं और यहाँ पर उसके ब्लड का सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा इतने छोटे बेबी का ब्लड लिया जाता है, उफ। वेल ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर वर्क के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मेरे हस्बैंड का भी उसी तरीके से मुंह बन रहा था। इसलिए छोटे बच्चे का इतना ज़्यादा ब्लड निकलता हुआ देखकर तो बहुत ही दिल घबरा जाता है।
और जी देखिए यहाँ पर राइट आफ्टर सर्जरी आपको क्या देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन से पहले भी खाना पीना बिल्कुल मना होता है और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद भी नहीं खा सकते। और सबसे पहले वो आपको देते हैं ये आइस चिप्स लाकर, छोटी छोटी बर्फ़ की क्यूब्स होती हैं। पहले पहले वो कहते हैं कि इनको खाओ, क्योंकि पानी भी फ़ौरन से वो कहते हैं कि नहीं पियो पानी के घूंट, और इस तरह से हाँ बर्फ़ को मुँह में रखो ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा पानी बनकर अंदर जाए। पाकिस्तान में ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन ही माँ को ठंडा पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपको वो सबसे पहले देते ही ठंडा वाटर या बर्फ़ ही है कि पहले पहले इस बर्फ़ को ही खाया जाए कुछ खाने पीने की जगह। राइट अवे आइस चिप्स खाने के बाद आपको शावर लेने का भी बोला जाता है, तो मैं एक आधा दिन वेट कर लेती हूँ और तकरीबन 3 से 4 दिन मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, वहाँ पर रखते हैं। तो फिर मैं तकरीबन 3rd डे में जाकर शावर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे घर आना होता है। तो मैं सोचती हूँ जाने से पहले मैं यहाँ पर शावर ले लूँ, बिकॉज़ यहाँ के बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा ईजी है शावर लेना। और इसके अलावा आपकी बैंडेज वगैरह भी हुई होती हैं, उनको हटाने में भी थोड़े कुछ नर्सेस वगैरह हेल्प कर देती हैं। बहुत ही मज़े के यमी ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जी लंच ऑर्डर किया अपना। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं होते हलाल की, लेकिन जो कुछ भी होता है जिसमें चिकन नहीं होता हलाल ऑप्शन में, वो सारा कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ 1 बाय 1। और आज मैंने लंच में ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रिल्ड फ़िश और साथ में मैक्सिकन राइस ऑर्डर किए। इसके साथ है जी यमी सा चीज़ केक एंड कुछ फ्रेश फ्रूट्स। और जितना भी टाइम भी आप हॉस्पिटल में होते हो तो बेबी को और आपको इतने ज़्यादा डॉक्टर नर्सेज आते हैं बार बार चेक करने के लिए कि मतलब खुद ही तंग आ जाता है। बच्चे का हर किस्म का टेस्ट वहाँ पर हॉस्पिटल में हो जाता है कि वो ठीक तरीके से सुन सकता है, देख सकता है, उसकी आइज़ ठीक हैं, ईयर्स चेक करते हैं, एक एक बॉडी पार्ट्स को बार बार चेक किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी सी टेक केयर की जाती है मॉम और बेबी दोनों की। और सी सेक्शन के बाद कितना ज़्यादा पेन होता है उसकी भी आपको बहुत ही अच्छी सी मेडिकेशन दी जाती है। हर 2 घंटे के बाद आकर पेन किलर दी जाती है, क्योंकि पेन जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो बहुत ही सख्त किस्म की आपको पेन किलर्स दी जा रही होती हैं। पूरी रात में भी वो आकर हर 2 घंटे में चेक करते हैं आपको, आपका बीपी, आपका फ़ीवर, और आकर पेन मेडिकेशन दी जाती है। सब कुछ चेक करने के बाद वो आपको बेबी के हैंड प्रिंट्स, उनके फुट प्रिंट्स और साथ में ब्लड सैंपल्स वगैरह भी देते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जिसके बाद बेबी को शावर भी दिया नर्स ने आकर मेरे रूम में ही मेरे सामने। ये तो बहुत ही अच्छा है कि वो बेबी को आपके सामने ही शावर देते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा तसल्ली रहती है। और मैंने नर्स को बार बार बोला कि इसके जो हेयर्स हैं इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर दे, तो इसमें अच्छे से बेबी शैम्पू लगा कर तो अच्छे से सारे हेयर वॉश करती है बेबी के। हॉस्पिटल के रूम में भी वो आपको बेबी की कुछ शर्ट्स वगैरह देते हैं कि अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो वो बेबी शर्ट्स वगैरह चेंज कर सकता है। लेकिन घर से भी जो मैं बैग बना कर लाई थी उसमें कुछ कपड़े थे, तो मैंने अपने न्यू कपड़े दिए और फिर नर्स ने उसको चेंज करा कर दिया। पहले नर्स ने आकर सारी तैयारी की, प्रॉपर सारी चीज़ें ला कर रखी, जिससे बेबी को शावर देना था। उसका बेबी लोशन, शैम्पू और हर चीज़ आकर उसने सेट की, और फिर उसने गाउन पहना और बहुत ही एहतियात के साथ उसको शावर दिया। उसके बाद में बहुत ही अच्छे से उसको ड्राई कर दिया, उसके हेयर्स ड्राई किए, और शावर के बाद उसने कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए जो हॉस्पिटल में बच्चे को लगाए जाते हैं, बिकॉज़ बच्चे की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है। उसको चेंज करा के मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के तैयार करा के दे दिया। तो जी ये हो गया आपका बेबी रेडी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मेरे सेकंड ईयर में सेकंड सी सेक्शन की, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से अपना नेक्स्ट एपिसोड शेयर करूँगी। तो ये जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू ऑल सून। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह अपने सेकंड एंड थर्ड डे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।